शेयर बाजार इस समय जोरदार रोलर कोस्टर राइड में है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, तिमाही नतीजे और वैल्यूएशंस की टेंशन्स के बीच में निफ्टी एक रेंज में रहा है। ऐसे में इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी शानदार मौके रहे हैं। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसने काफ़ी शानदार बाउंस बैक दिखाया है, लेकिन बैंक्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। चलिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज एक खास मेहमान से बात करेंगे। आज हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर और इक्विटी रिसर्च हेड शिवानी कुरियन जुड़ी हैं। शिवानी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में। पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि इस समय जो मैक्रो हेडविंड्स बन रहे हैं मार्केट के लिए, कच्चा तेल वापस 90 पर, डॉलर रुपये में थोड़ी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन वो भी थोड़ा दिक्कत का ही मामला रहा है। वहाँ पर इन्फ्लेशन वरीज हैं, मॉनसून वरीज हैं। ऐसे में मार्केट का टेक्सचर कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि रेजिलियंस काफ़ी है मार्केट में, हम ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मार्केट गिर भी नहीं रहा है ज़्यादा। नमस्ते। आप जैसे ही कह रहे हैं कि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है। इस महीने के शुरुआत में लग रहा था कि जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे कोई सोल्यूशन निकल के आ रही है, बट फिर से वापस काफी वॉलेटिलिटी हमने देखा है। और हमारा मानना है कि नियर टर्म में मार्केट का जो टेक्सचर है वो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और उसके आउटकम पर निर्भर करती है। पर धीरे धीरे हम ये भी देख रहे हैं कि जो अर्निंग्स डिलीवरी मार्केट में हम देख रहे हैं वो स्लाइटली इम्प्रूवमेंट के तरफ आगे बढ़ रही है। तो अभी हम Q1 FY27 अर्निंग्स सीजन के बीच में है, और अभी तक के जो अर्निंग्स या नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे हैं। तो एक तो अर्निंग्स डिलीवरी की रहेगी मार्केट के लिए, और हमारा मानना है कि मार्केट लार्जली अर्निंग्स को ट्रैक करेगी यहाँ से। ब्रॉडर मार्केट का जो अर्निंग्स डिलीवरी रहा है वो निफ्टी 50 के हिसाब से भी अच्छा रहा है, और इसी माहौल में काफी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के मौके मिल रहे हैं। तो हमारा मानना है कि नियर टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी तो देखेंगे, पर बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के ध्यान रख के पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं। अर्निंग्स ग्रोथ की रहेगा मार्केट के लिए यहाँ से आगे चलकर। आपने कहा कि अर्निंग्स ग्रोथ मोर और लेस मार्केट की ठीक ठाक रही है। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको पॉजिटिव सरप्राइज मिले हैं, और कौन से स्पेसेस है जहां पर आपको लग रहा है कि थोड़े नेगेटिव सरप्राइजेस ज़्यादा हैं? तो अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखें तो एक हेडलाइन लेवल पे जो मिड कैप के नंबर्स अभी तक आए हैं वो आपको थोड़े बहुत म्यूटेड लगेंगे, पर उसमें अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज निकाल दे तो एक्स ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रही है। स्मॉल कैप्स में भी अर्निंग्स के नतीजे अभी तक काफी अच्छे और ठीक ठाक ही आए हैं। सेक्टर्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल्स स्पेशली उसमें अगर हम एनबीएफसीज देखें वहां पे अर्निंग्स थोड़ा बहुत हमें सरप्राइज दिखा है। ऑटो सेक्टर्स के जो कुछ कुछ नंबर्स आए हैं वहां पे अर्निंग्स हमने सरप्राइज देखे हैं। कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कैपिटल गुड्स सेगमेंट्स में भी अर्निंग्स में थोड़ा बहुत हमने बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स देखे हैं। जहां पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है वो कुछ लार्ज प्राइवेट बैंक्स में, जहां हमने देखे हैं कि मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा है। तो वो एक सेगमेंट है जहां पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आया है। पर यहाँ से चलकर ओवरऑल अगर हम FY27 के एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखें तो कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस जो मिड टीन्स के है FY27 और FY28 के, वो शायद अभी तक वी आर ऑन ट्रैक। और इसका मतलब है कि लास्ट 2 साल में जो हमने म्यूटेड निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ देखे हैं उसके हिसाब से या उसके तुलना में आगे चलकर हम शायद अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और ये अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अगर हम पूरे साल के लिए चर्चा करें तो काफी ब्रॉड बेस्ड एक्सपेक्टेशन है अक्रॉस सेक्टर्स। इसमें फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, ऑटोज, ये शायद सेक्टर्स है जहां पे हम अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे आईटी स्पेस को लेकर, क्योंकि इसके पहले भी हमने 2 रैलीज देखी थी जो फेल हुई थी, लेकिन इस बार की आईटी की रैली काफ़ी शानदार है और काफ़ी तेज़ हुई है। और इस बार की जो आईटी रैली है उसमें थोड़ा सा तड़का एक एआई ट्रेड के फेल या रिवर्सल का और थोड़ा सा कंपनीज के इंटेंट का भी है। आईटी में अब एज अ फंड आप इस रैली में अपनी पोजीशन लाइटन कर रही हैं या फिर एक पॉजिटिव व्यू रख रही हैं? तो आईटी में अनुज हमारा जो सेक्टर पोजीशनिंग रहा है फंड हाउस के तरफ से, हम न्यूट्रल रहे हैं या स्लाइटली अंडरवेट कुछ फंड्स में रहे हैं।
तो इसमें 2 हिस्से पे चर्चा कर सकते हैं। एक, जैसे आपने कहा कि ग्लोबली जैसे-जैसे थोड़ा बहुत एआई ट्रेड में अनवाइंड दिखा है, वहाँ पे आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ में हमने बेनिफिट देखे हैं स्टॉक प्राइस के हिसाब से। दूसरी बात है कि फंडामेंटल्स पे, इसमें अगेन 2 हिस्से में हम चर्चा कर सकते हैं। एक तो नियर टर्म अर्निंग्स और नियर टर्म रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। यहाँ पे आउटलुक अभी भी काफ़ी म्यूटेड है। अगर हम क्वार्टर के कमेंट्री सुने या मैनेजमेंट कमेंट्री सुने, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड में बहुत इम्प्रूवमेंट हमने नहीं देखा है। तो एक्चुअली जो काफ़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने इस साल के गाइडेंस या ग्रोथ गाइडेंस में उन्होंने कट भी किया है। और दूसरी बात है कि प्राइसिंग प्रेशर बनी हुई है। मोस्ट कंपनीज या मोस्ट क्लाइंट्स एआई के कारण प्रोडक्टिविटी पास थ्रूज मांग रहे हैं और कंपटीशन भी काफी हद तक एलिवेटेड है। इसी कारण प्राइसिंग में प्रेशर हम देख रहे हैं। तो इस साल के जो अर्निंग्स आउटलुक है या रेवेन्यू ग्रोथ या टॉप लाइन आउटलुक है, वो म्यूटेड है। दूसरी बात है कि लॉन्ग टर्म में एआई विल दैट किल आईटी सर्विसेज? हमारा मानना है कि नहीं, एआई के कारण आईटी सर्विसेज में वॉल्यूम ग्रोथ जरूर आएगी, क्योंकि एंटरप्राइज अडॉप्शन ऑफ आईटी, उसके कारण आईटी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी और इसके कारण अगेन ग्रोथ आएगी। पर इसमें हमारा मानना है कि ये सेक्टर में हम डाइवर्जेंस देखेंगे। ये सेक्टर धीरे धीरे स्टॉक स्पेसिफिक तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिन कंपनीज में एजिलिटी है, जिन कंपनीज में कैपेबिलिटी है एआई सॉल्यूशंस ऑफर करने के लिए, वहां पे हम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ज्यादा देखेंगे एज कंपेयर टू सेक्टर। एंड ओवरऑल हमारा मानना है कि इस स्पेस में मिड कैप्स में जो डिलीवरी रही है ग्रोथ के तौर पर, मिड कैप्स की डिलीवरी लार्ज कैप्स के हिसाब से बेहतर रहेगी और उनके साइज उनके फेवर पे है। और वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स मिड कैप्स में थोड़े एलिवेटेड है, पर ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मिड कैप्स के लिए हम बेहतर रहेगी एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स इन द सेक्टर। ओके, अच्छा एक बात करते हैं आपके एक फंड कोटक फोकस फंड की। थोड़ा इसके बारे में बताएं कि इस समय इसका जो एयूएम है 4300 करोड़ का, इसका इस समय आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस फंड को लेकर, कोटक फोकस फंड को लेकर? तो देखिए, फोकस फंड जैसे नाम सजेस्ट करती है, एक कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी है। इसमें 25 टू 30 स्टॉक पोर्टफोलियो हम क्रिएट करते हैं और हमारा मानना है कि इस फंड में हाई ग्रोथ हाई क्वालिटी कंपनीज जो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिले और रिसर्च बैक्ड अप्रोच काफी हमारा स्ट्रॉन्ग है इस फंड को क्रिएट या पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। तो जो पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्ट है वो काफी बॉटम अप है। यहाँ पे स्टॉक पिकिंग पे काफी ध्यान दिया जाता है। तो अगर हम पोर्टफोलियो पोजीशनिंग आज देखें तो हमारा जो ओवरवेट है वो 3 सेक्टर्स में है। एक है कैपिटल गुड्स। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस है उन कंपनीज में जहाँ पे हम हेल्दी ऑर्डर बुक मोमेंटम देख रहे हैं और जहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी है। दूसरा जो सेगमेंट है जहाँ पे हमारा ओवरवेट है इस फंड में, वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स। यहाँ पे हमारा मानना है कि जो हॉस्पिटल सेगमेंट है वहाँ पे ऑक्यूपेंसी ग्रोथ और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार रहेगी और जो बड़े हॉस्पिटल्स है या ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्लेयर्स है उनका ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बेटर रहेगी। तो हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमारा वेट पॉजिटिव है। और तीसरा सेगमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे हेडलाइन लेवल पे आपको लगेगा कि हम अंडरवेट है, पर इसमें एक सेगमेंट में हमारा अंडरवेट है, वो है इंश्योरेंस। बट इंश्योरेंस छोड़ के बैंक्स और एनबीएफसीज में हमारा पॉजिटिव व्यू रहा है और हमारा मानना है कि जो बैंकिंग सेक्टर में अभी दबाव देख रहे हैं वहां पे इंक्रीमेंटली इंप्रूवमेंट, मार्जिन बॉटम आउट होंगे, लोन ग्रोथ में इंप्रूवमेंट हो रही है और यहाँ पे वैल्यूएशंस आपके फेवर में है। तो इन सेगमेंट्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है और आज का जो पोजीशनिंग है फंड में इन सेक्टर्स में हमारा ओवरवेट स्टांस है। ओके, इसमें आपका लार्ज कैप एक्सपोजर करीब करीब 66% का और मिड कैप करीब करीब 24-25 का है, स्मॉल कैप बहुत कम है। क्या ये मैं मान के चलूं कि आप ज़्यादातर अब लार्ज और मिड कैप पे फोकस कर रहे हैं इसमें? नहीं, तो इस फंड का जो अगेन टेक्सचर है वो है फ्लेक्सी कैप। तो अगेन जैसे फंड का जो कॉम्पोजिशन है वो काफी बॉटम अप रहता है। तो जहां पे हमें वैल्यू या अपॉर्चुनिटी हमें नजर आती है, हम वैसे ही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब एक स्टॉक हम खरीदते हैं तो हम क्लियरली 3 या 4 फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं। एक तो बिजनेसेस जहाँ पे कंपनीज मार्केट लीडर हो या उसमें
मार्केट शेयर में हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। दूसरी बात है स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रैक्टिस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकस। और तीसरी बात है कि जो रिटर्न रेशियो प्रोफाइल है, वो रिटर्न रेशियो प्रोफाइल में हम इम्प्रूवमेंट देखें और रीजनेबल वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा। तो क्योंकि अप्रोच काफ़ी बॉटम अप इन नेचर है और अगेन ये कॉन्संट्रेटेड स्ट्रैटेजी है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट फोकस लॉन्गर टर्म है। तो द आउटकम, द मार्केट कैप जो हम आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, वो एक आउटकम है। पर ओवरऑल जो फंड का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन ये फ्लेक्सी कैप नेचर है, तो हमें जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले हम देख सकते, हम उधर पोजीशन ले सकते हैं। तो अभी अब जैसे आपने कहा, लार्ज कैप अबाउट 66% है, मिड कैप इज अबाउट 24.5% एंड अबाउट 6% इज स्मॉल कैप इन द फंड। ऑलराइट शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।